सारा दिन काम करते रहें तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही हमारा घर 24 हावर्स के लिए नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे तो सोचने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अब नहीं। 1 मिनट की हैबिट से हम अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हाँ जी, तो बस हम 1 मिनट की हैबिट से अपने घर को हमेशा के लिए नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। सबसे पहले चलते-फिरते आपको कोई भी चीज़ अगर दिख रही है जो कि उस जगह की नहीं है, तो बस उठा के आप लोग रख दीजिए। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि निकलते-बैठते हम लोग उस चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद भी उसको इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि जब हम काम करेंगे, घर की क्लीनिंग करेंगे, उस टाइम पे हम इस चीज़ को उठा के रख देंगे। बस यही आदत हमारे काम को बढ़ा देती है और जब हम आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में, मॉर्निंग में जब भी काम करते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। सिर्फ 1 मिनट इस आदत में लगेगा। कोई भी चीज़ आपको इधर-उधर दिख रही है तो बस उठा के उसी की जगह पर रख दें। बच्चे हम सभी लोगों के घर में होते हैं, खेलते-कूदते हैं, सामान को बिखेरते हैं, साथ ही बेड, सोफ़ा, चेयर्स वग़ैरह कहीं भी अगर वो बैठे तो वो सामान को यानी कि उस चीज़ को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब बच्चे खेल-कूद के हट गए हैं, उनके टॉयज़ वग़ैरह अगर बिखरे हुए पड़े हैं तो बस फटाफट से आप उन टॉयज़ को उठा के रख दें। 1 मिनट लगेगा और 1 मिनट के अंदर ही वो जगह एकदम से नीट हो जाएगी, यानी कि नीट एंड क्लीन हो जाएगी। 1 से 2 मिनट आप लोग अपना इवनिंग टाइम में निकाल सकते हैं, यानी कि नाइट में। जब भी आप लोग सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले कोशिश करें कि जो भी आपका लाउंज एरिया है तो उसको आप अच्छे से क्लीन कर दें, यानी कि कुशन वगैरह अगर उसके बिखरे हुए पड़े हैं तो बस उसको सेट कर दें अच्छे से। सोफ़े पे अगर आप लोगों ने सोफ़ा थ्रो डाल रखा है तो उसको उठा के अच्छे से झाड़ दें, झाड़ के उसको दोबारा से उस पे अच्छे से टकिंग कर दें और उसके बाद जो भी कुशन वगैरह आप लोग लगाते हैं उसको लगा दें। 1 मिनट लगेगा और 1 मिनट में ही आपका वो एरिया एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा जी, मॉर्निंग में तो हम सभी लोग अपने बेड को अच्छे से ठीक कर देते हैं, बेडशीट की टकिंग कर देते हैं, जो भी कुशन, पिलो वगैरह होते हैं उनको अच्छे से ठीक कर देते हैं। लेकिन दिन में हम काफ़ी दफ़ा बेड पे बैठते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, कभी-कभी तो बेड पे बैठ के खाना भी खा लिया जाता है। तो इवनिंग टाइम में यानी कि नाइट में आप लोग अपना 1 मिनट का रूल रखें कि अगर बेडशीट वगैरह बिगड़ गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा हटा के झाड़ के तभी लगाएँ, बस नॉर्मली ऐसे ही उसकी अच्छे से टकिंग कर दें और उसके बाद जो भी पिलो वगैरह बिखरे हुए पड़े थे उनको अच्छे से सेट कर दें। इस तरह से ना जब हम अपने चलते-फिरते कामों को निपटाते रहते हैं तो घर भी हमारा साफ-सुथरा पड़ा रहता है और हमारे ऊपर काम का इतना बर्डन नहीं होता कि हमें बहुत सारा यानी कि एक बार में 2-3 घंटे लगाने पड़े काम के लिए। और अगर मॉर्निंग में करने के बाद फिर हम टाइम देखेंगे कि नहीं भई मुझे तो इवनिंग में करना है या नाइट में करना है, तो उस टाइम पे ना फिर हमारा जो घर है वो पूरे दिन बिखरा हुआ पड़ा रहता है। बच्चों के साथ घर इतना बिखरता है कि हद से ज़्यादा। छोटे-छोटे बच्चे हम सभी लोगों के घर में होते हैं और बच्चे घर को बिखेरे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि चलते-फिरते जो भी मुझे काम दिख रहा है, कोई भी चीज़ इधर-उधर की दिख रही है, तो बस उसको उठा के रखती जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही थी पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा बेस जो होता है वो मैंने मार्केट से पहले से ही मँगा के रख लिया था। बहुत ही सिंपल है, ईज़ी है और कम पैसों में आप लोग घर पे पिज़्ज़ा को बना के रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे ना मैंने पिज़्ज़ा बेस ले लिया था और उस पे सबसे पहले मैंने जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो लगा दी है। तो 2 टेबल स्पून जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगा दी थी, अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा बेस पे मैंने स्प्रेड कर दी। उसके साथ ही ना फिर यहाँ पे मैंने प्याज़ और शिमला मिर्च को कट करके रख लिया था। आपके पास जितनी भी चीज़ें हों आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे कि पनीर डाल सकते हैं, कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो आता है वो ऐड कर सकते हैं, ऑलिव आता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें ऊपर से ऐड कर सकते हैं। बट मेरे पास खैर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, नॉर्मली प्याज और शिमला थी, तो मैंने प्याज को लंबा लंबा कट कर लिया था और साथ ही शिमला के भी स्लाइस काट लिए थे। अच्छा, हल्की सी चीज़ मैंने पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर ही डाल दी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ क्रीम जो होती है वो डाली है, 2 से 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ डाली, अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा बेस पे स्प्रेड कर दी और उसके बाद फिर मैंने ऊपर से इसके डाली थी चीज़। अच्छा, चीज़ ना मेरे पास स्लाइस वाली थी, अगर आपके पास नॉर्मल जो चीज़ होती है ना तो आप उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट मेरे पास चीज़ स्लाइस वाली थी तो मैंने क्या करा कि इसके ही टुकड़े कर के डाल दिए थे। हमें जुगाड़ लगाने यानी कि चीज़ चाहिए वो कैसे भी डालो। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस को तोड़ के यानी कि टुकड़े कर के मैंने इस पे डाल दिए थे, मेयोनीज़ के ऊपर चीज़ डाली। उसके ऊपर फिर मैंने यहाँ पे जो शिमला होती है ना उसको डाल दिया, प्याज को कट करके प्याज लगा दी थी। मैंने ना यहाँ पे 2 जो स्लाइस थी चीज़ की वो डाली थी, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ ना अच्छी लगती है पिज़्ज़ा में।
तो 2 स्लाइस मैंने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद जो शिमला थी, शिमला की मतलब स्लाइस करके जो मैंने रखी थी उसको लगा दिया, साथ में प्याज यानी कि ऊपर से अच्छे से गार्निशिंग कर दी। बिना माइक्रोवेव या ओवन के आप लोग इसको घर पे ही फ्राई पैन में बना सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या करा था कि नॉन स्टिक की फ्राई पैन जो होता है वो रख दिया, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था और सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको लिड लगा के छोड़ दिया। 5 से 7 मिनट के अंदर ही चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई थी। जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से रेडी हो गया था हमारा बन के। 8 मिनट के अंदर अंदर ना पिज़्ज़ा मेरा बन के रेडी हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ऑर्गेनो डाला है, यानी कि कुछ स्पाइसेस ऊपर से इस पे डाले जाते हैं, तो ऑर्गेनो डाल दिया था और साथ ही फिर यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। पनीर अगर आपके पास है तो आप इसमें जब बेक कर रहे हैं ना तो उसी टाइम पे ही आप इसमें पनीर के क्यूब्स भी छोटे छोटे डाल सकते हैं। उससे भी ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाला चिली फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स डाल के ऊपर से इसमें सॉस डाल दी थी, टमाटो केचप, यानी कि बस बढ़िया सा बन के पिज़्ज़ा हमारा घर पर ही रेडी हो चुका था। ये 2 पिज़्ज़े मैंने रेडी किए थे। कम पैसों में ही डबल चीज़ हमारी घर पे बन के रेडी हो गई और मार्केट से भी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस हमें कुछ नया और ट्राई करते रहना चाहिए, जिससे कि नई नई रेसिपी हमें आती रहें और कुकिंग जो है वो हमारी अच्छी होती रहे। अच्छा जी, अगर आज आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, देखने में पिज़्ज़ा आप लोगों को कैसा लग रहा है ना यम्मी? खाने में तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, यम्मी था। अच्छा जी, तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पर कि 1 मिनट हैबिट में हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। घर में हमारे ना सबसे ज़्यादा जो क्लटर होता है वो कपड़ों का होता है, फिर वो चाहे गंदे हों या फिर साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े हों। तो आप ना एक बास्केट बना के रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कपड़ों को यानी कि धुले हुए वॉश किए हुए कपड़े हैं, आप उनको फ़ोल्ड करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक बास्केट बना के रख लें और फटाफट से कपड़ों को उठा के आप उस बास्केट में डाल सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको टाइम मिले आप फिर बाद में उन कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दें। अक्सर करके ऐसा होता है कि कपड़े फ़ोल्ड ना होने की वजह से कभी सोफ़े पे, कभी चेयर पे, कभी बेड पे पड़े रहते हैं और एक मैस क्रिएट करते हैं। गंदे कपड़े हैं तो बाथरूम में ही या जहाँ आपका वॉशिंग मशीन रखा है, यानी कि जो लॉन्ड्री एरिया है, वहाँ पे आप एक बास्केट या टब, बकेट कुछ भी रख सकते हैं। वहाँ पे गंदे कपड़ों को आप उसमें डाल दें और जब भी लोड वगैरह लगाना है तो आपको इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट 1 मिनट हैबिट है कि जब भी आप लोगों ने अपने किचन में कोई भी मील प्रिपेयर की है, फिर वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जैसी भी हो, किचन को अच्छे से क्लीन कर दें, यानी कि गैस स्टोव पे एक वाइप लगा दें, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दें। इससे ना चींटियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी आपके किचन में, यानी कि काउंटर टॉप पे गैस एरिया में, और आपकी जो किचन है वो एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कुकिंग के लिए आएंगी ना तो आपको अपनी किचन एकदम से साफ़ सुथरी मिलेगी। अच्छा, इसी के साथ ही 5 मिनट की आप लोग एक हैबिट बना सकते हैं। नाइट टाइम में हो सकता है या फिर मॉर्निंग में, जैसे भी जब भी आपको अच्छा लगे, जिस टाइम आप एक्टिव हैं उस टाइम। अच्छा, उस 5 मिनट में आपने क्या करना है कि आपकी किचन का कोई भी एक एरिया आपको अच्छे से डीप क्लीन कर लेना है। यानी कि कोई भी एक कबर्ड को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। कोई भी एक स्लिप वगैरह हो सकती है, या फिर जैसे कि दालों वगैरह के जो डब्बे होते हैं वो अगर खाली हो गए हैं तो आप उन्हें वॉश करके रख सकती हैं। मॉर्निंग में आप उन्हें रिफ़िल कर दें, यानी कि दालें वगैरह उसमें भर दें। तो कोई भी इस तरह से आप एक एरिया यानी कि क्लीन कर सकती हैं 5 मिनट, और यकीन माने कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो क्लीनिंग आपकी हो जाएगी। हम लोग जब इसी तरह से अपनी आदत बना लेते हैं, यानी कि डेली ही इस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो हमें मंथली जो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है ना वो नहीं पड़ती, क्योंकि हम डेली ही 5-7 मिनट दे रहे हैं अपने घर को एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे हमें डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, साथ ही किचन टॉवल को आप लोग नाइट में एक बार अच्छे से वॉश करके ज़रूर रख दें, क्योंकि दिन में हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा किचन को क्लीन करने में उसको यूज़ किया है। नॉर्मली अगर आप लोग वॉश करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में एक बार आप अच्छे से उसको साबुन वगैरह लगा के या फिर विनेगर में भी वॉश करके रख सकते हैं, जिससे कि उसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह है ना वो निकल जाएँ। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि विनेगर में अच्छे से इसको क्लीन कर दूँ सोडा वगैरह डाल के। अगर मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा मन नहीं है तो मैं नॉर्मली ही साबुन से अच्छे से वॉश करके इसको डाल देती हूँ, जिससे कि रात भर में सूख जाएगी।
मॉर्निंग में फिर इसको यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट हैबिट है कि सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पॉलीथीन में पड़ी रहती हैं। हम लोगों को जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि जिस सब्ज़ी की ज़रूरत होती है, बस वो पॉलीथीन खोली, निकाली, यूज़ कर ली। लेकिन हमसे इतना नहीं होता कि हम उन सब्जियों को निकाल के अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख दें। अगर रख भी देते हैं ना, तो जो पॉलीथीन आई होती है वही की वही उठा के रख देते हैं। तो फ्रिज ना देखने में अच्छा नहीं लगता, एक मैसी लुक देता है खोलने में। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो सब्ज़ी है ना, उसके लिए आपको कोई महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदने हैं। नॉर्मली आपके किचन से जो भी निकले हुए डब्बे वगैरह है ना, आप वही यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरे किचन में से जो भी डब्बे वगैरह निकले हैं ना, तो मैं वही ऑर्गेनाइज़र यानी कि एज़ अ ऑर्गेनाइज़र उसको यूज़ करूँ। अच्छा, यहाँ पे जो भी सब्ज़ी थी वो मैंने बास्केट में रख दी, जैसे कि खीरे, टमाटर वगैरह। कुछ मेरे पास ऑर्गेनाइज़र हैं तो मैं उनको भी यूज़ कर लेती हूँ, और कम पड़ते हैं ना, तो मैं किचन में से जो भी डब्बे वगैरह निकलते हैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, सारी सब्ज़ियों को अच्छे से लगा दिया, और इस आदत में आपके 1 से 2 मिनट लगने वाले हैं। सब्ज़ी भी आपकी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रहेगी, प्लस जब भी आप लोग फ्रिज को खोलेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपका फ्रिज एकदम से ऑर्गेनाइज़ है। इस टाइम पे पुदीना और आम काफ़ी चल रहे हैं, और पुदीने और आम की चटनी ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो हस्बैंड ना मेरे बहुत सारा पुदीना ले आते हैं, तो उसको स्टोर करके रख देती हूँ मैं। एक ऑर्गेनाइज़र है, बस उसमें टिश्यू पेपर वगैरह लगाना है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप नॉर्मली कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उसमें भी लपेट के रख सकते हैं। इससे ना पुदीना या धनिया वगैरह जो भी है वो आपका लंबे टाइम तक चल जाएगा। अच्छा जी, साथ ही फ्रिज में आप कोई भी वेजिटेबल वगैरह रख रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको वॉश करके रखें। कोई भी फ्रूट्स वगैरह है तो उसको भी वॉश कर लें, अच्छे से उसके पानी को सुखा दें। उसके बाद आप फ्रिज में कोई भी बास्केट वगैरह में करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे बीटरूट थी, बीटरूट को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि इसमें ना काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो बस बीटरूट को अच्छे से वॉश कर लिया। साथ ही अब यहाँ पे मैं खीरे, टमाटर, इनको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दूँगी, जिससे कि जो भी पानी वगैरह है वो सारा निकल जाए। उसके बाद एज़ इट इज़ मैं बास्केट को उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो चीज़ भी हमारी लंबे टाइम तक चल जाएगी, साथ ही हमारा फ्रिज भी देखने में ऑर्गेनाइज़ लगेगा। हम अपने घर को कितना प्यार करते हैं, कितना टाइम देते हैं, ये हमारे घर की ऑर्गेनाइजेशन देख के पता चल जाता है। लोग देख ही सकते हैं कि मेरे पास कोई ज़्यादा महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र नहीं हैं, अलग-अलग कैटेगरी के हैं। यहाँ हमारी चीज़ों को देख के, यानी कि रखने के तरीके से हमारी सलीकामंदी जो होती है वो ज़ाहिर होती है कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और कितनी केयर कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएँ ज़रूर। थैंक्स फॉर